एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम भावना शर्मा एंड आई होप आप सभी के अपने ड्रीम कॉलेजेस में एडमिशन हो चुकी होगी और सभी हॉस्टल जाने की तैयारी में भी होंगे। होप मैं सब कुछ कवर कर लूँ इस वीडियो में। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले आपकी स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर, हेयर ऑयल ले जाना मत भूलना। हम फैशन के चक्कर में अपने बालों की धज्जियाँ उड़ा लेते हैं। सो अपनी शुरू से ही केयर कर लेना बालों की। वैसे स्टार्टिंग में बंदा ज़्यादा एक्साइटेड होता है, उसके बाद नहीं मेंटेन किया जाता, तो आपको वो भी मेंटेन करके रखना है। आपको हेयर ऑयल लगाना नहीं आता तो आप ऐसी कोई बोतल खरीद सकते हैं ताकि आप हेयर ऑयल खुद से लगा सकें, किसी पे डिपेंड ना रहे। वैसे थोड़े टाइम बाद आपके रूममेट्स अच्छे मिल जाएंगे तो सब कुछ मैनेज हो ही जाता है, बट स्टिल फॉर टिल दैट टाइम यू कैन यूज़ दिस बोटल। बकेट मग कोई नहीं प्रोवाइड करेगा, आपको लेके जाना पड़ेगा, बट आप घर से मत लेके जाइए। वहाँ से कोई डी मार्ट वी मार्ट कुछ स्टोर जो भी होगा वहाँ से खरीद। शैम्पू, बॉडी वॉश और जो भी आपकी बेसिक चीज़ें हैं उन्हें लेके जाना मत भूलिएगा। जो आप डेली यूज़ करते हैं वो लेके जाना। वॉश लेके जाइए, अपने पाउचेस भी लेके जाइए, उसके जो 10 रुपीज़ का रिफ़िल आ जाता है जो, वो लेके जाइए, क्योंकि कभी एमरजेंसी में ख़त्म हो गया तो कहाँ पे भाग पाओ। हैंड वॉश हो गया, टॉवल, हैंगर, क्लॉथ ड्राइंग हैंड एंड क्लॉथ ड्राइंग हैंडल्स क्लॉथ ड्राइंग हैंगर्स गाइस, वो भी लेके जाइएगा, क्योंकि बहुत इस्तेमाल में आते हैं। आपके जो कपड़े होते हैं कई हॉस्टल में चोरी भी हो जाती है, सो उसके लिए भी आपको बहुत, वो तो आपके हॉस्टल पे डिपेंड करता है ना। बाकी हमें तो गद्दा भी लेके जाना पड़ा था। अब पता नहीं आपके हॉस्टल वाले प्रोवाइड करेंगे या नहीं। उसके बाद आप अपने रूम डेकोर के लिए सामान लेके जा सकते हैं, जैसे अपनी फैमिली की फ़ोटोज़, क्योंकि दीवार आपको मिलेंगी घटिया, मतलब बेकार होती हैं। पेंट बहुत टाइम से नहीं हुआ होता है। ये मेरा हॉस्टल नहीं है तो इसकी दीवार इसलिए सुंदर है। अगर ये दीवार गंदी होती तो समझ आते कि मैं हॉस्टल में हूँ। अभी मैं हॉस्टल में। कपड़े सुखाने के लिए आपको रोप भी लेके जानी पड़ेगी। कभी कभी आपको रूम के अंदर ही कपड़े सुखाने होंगे, क्योंकि सर्दियों में आप बाहर नहीं लेके जाते। हमारे हॉस्टल में तो कुत्ते उठा के लेके जाते हैं कपड़े, अगले दिन कुत्ता लेटा हुआ होता है कपड़ों में। सो उसके लिए आपको रोप लेके जानी चाहिए। आप अपने ब्लॉक के अंदर या कुत्ते मारने के लिए नहीं, बांधने के लिए रोप चाहिए आपको कपड़े सुखाने के लिए, बहुत ज़रूरी है। आपको खुद ही धोने पड़ेंगे वहाँ पे, नहीं तो अगर आपके वहाँ पर कोई लॉन्ड्री वाले भैया जी होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपकी किस्मत अच्छी है। हमारे यहाँ सैनिटाइज़र बहुत ज़रूरी है। आप ट्रैवलिंग भी बहुत करेंगे घर से, ये वो घर की याद बहुत आएगी। उसके बाद आप स्नैक्स ले जाइए, उसके साथ डब्बे भी लेके जाइए, क्योंकि स्नैक्स आप पूरे तो खाएंगे नहीं, उसे किसी डब्बे में लेके जाएंगे। हेल्थी स्नैक्स लेके जाइए, क्योंकि गंद आप वैसे ही बहुत खा लेंगे वहाँ पे। सो हेल्थी स्नैक्स प्रेफर कीजिएगा। थोड़े टाइम में आपको मेस का खाना अच्छा लगेगा, फिर उसके बाद आपको बेकार लगना शुरू हो जाएगा। हमारे मेस वाले बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बट अब खाया नहीं जाता क्योंकि वो मेस का खाना है। बेडशीट्स, ब्लैंकेट, पिल्लो, ये सब भी आपको लेके जाना है, एंड एक्स्ट्रा लेके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं धोने वाला। आपको चेंज करके फिर केटल भी लेके जाइएगा, क्योंकि वो बहुत इस्तेमाल। अब खाना आप हमेशा तो मेस में नहीं खाओगे, बहुत टाइम आप रूम में भी बना के मैगी शैगी बना के खाओगे। कहने की बात है हम हेल्दी खाएंगे, वहाँ पे जाके कुछ नहीं ऐसा होता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ स्नैक्स हेल्दी लेके जाना, एंड यूटेंसिल्स लेके जाना। एक बेसिक सी प्लेट लेके जाना, चम्मच और कौली। कौली की वैसे इतना इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि वो प्लेट आती है ना जिसमें 3-4 कौलियाँ बनी होती हैं, वो वाली आप लेके जा सकते हो। डिश वॉश, बर्तन भी धोने हैं, खुद ही धोने हैं, कोई नहीं आएगा वहाँ पे। एंड फिर आपको वॉशिंग पाउडर भी लेके जाना है, क्योंकि आप कपड़े भी खुद धोगे। बेसिक्स अगर मैं बोलूँ कि कपड़ों के बारे में कुछ बोलूँ तो वो तो आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है। बॉटल्स, कई बार आपके हॉस्टल के ब्लॉक पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती, आपको मैस से आना पड़ता है, और मैस दूसरे गाँव जितनी दूर लगती है आपको, भले ही वो एक स्टेप की दूरी पे हो, बट दूरी इतनी ही लगती है। सो बॉटल्स लेके जाना अपनी एक्स्ट्रा, ताकि आपको बार बार मैस में ना भागना पड़े पानी के लिए। एस्थेटिक वाली बोटल्स आप अपने कॉलेज के लिए रख सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल वाली बोटल्स होती हैं वो आप अपने रूम के लिए रख सकते हैं, या फिर आप एक छोटा वाटर कूलर भी ले सकते हैं, जो आप अपने रूम में एक बार भर के रख। ज़्यादा ट्रैवल भी करेंगे तो अपने लिए एक छोटा सा बैग जो आपकी मम्मा ने डाल ही दिया होगा, एंड पेपर स्प्रे बहुत ज़रूरी है आपके पास होना चाहिए। सेफ्टी इज़, पावर बैंक होना चाहिए आपके पास, क्योंकि लाइट कब
कहाँ कैसे चली जाए कुछ पता नहीं चलता हॉस्टल में, एंड कभी कभी तो पानी भी नहीं आता है। तो कोई बात नहीं, ये आपके हॉस्टल पर डिपेंड करता है। हमारे हॉस्टल वाले हमें बिना बताए बता लेके जाइएगा, क्योंकि कई रूममेट्स को आपकी मोबाइल की आवाज़ से बहुत प्रॉब्लम होगी। इवन सभी को होगी, सभी को अपनी पर्सनल स्पेस प्यारी होती है। सो जो आप सुन रहे हैं सिर्फ अपने कानों को सुनाइए, बाकी को का साफ़ सफाई का सामान, ब्रूम, डस्टर, ये भी आपको चाहिए, ज़रूरी है, और आपको लेके जाना ही होगा। वहाँ पे सफाई खुद ही करनी होगी। एंड उसके बाद आपकी स्टेशनरी आती है। आप घर से मत लेके जाइए स्टेशनरी, बस एक आधी लेके जाइए नोटबुक। बाकी आपको वहाँ जाके पता चलेगा कि आपको क्या नीड है। एंड हॉस्टल की एक हॉरर स्टोरी होती ही होती है, वहाँ पे कुछ नहीं होता, बट स्टोरी होती है, वो आपको डराएगी पहले साल। इसलिए आपको अपने भगवान जी की एक फ़ोटो लेके जानी है, वहाँ पे टांग देनी है, और उन पे भरोसा रहता है। आपका एक्सटेंशन बोर्ड, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एयरपोर्ट चार्जर लगाना है, एक ही टाइम पे हमें मोबाइल चार्जर लगाना है, एक ही टाइम पे हमें अपना पावर बैंक भी चार्ज लगाना है, और एक ही टाइम पे हमें अपना लैपटॉप भी चार्ज लगाना है। तो एक्सटेंशन बोर्ड लेके जाइएगा, इसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते हॉस्टल में, क्योंकि कई बार रूम में 3-4 प्लग तो होते हैं, पर बेड के पास आता है आपका ऑर्गेनाइज़र, रूम ऑर्गेनाइज़र, मतलब वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र्स आपको, और आपको शूज़ रैक भी मंगवा सकते हैं, जिसका कोई काम नहीं होता। चीज़ें देख के लीजिए, रिव्यूज़ देख के। आप अमेज़न और मीशो को इस्तेमाल कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए, जैसे बेसिक डेकोर का सामान एंड ऑर्गेनाइज़र्स। वहाँ पे अच्छे दामों में आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें मिल जाएगी। ज़्यादा खर्चा करने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि थोड़े टाइम बाद आप खुद भी बोर हो जाते हो इन सब चीज़ों से, एंड आपको चेंज करना होता है टाइम टू टाइम। सो थोड़े पैसों से इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज़्यादा दुख भी नहीं होगा, एंड आपके पैसे भी बचेंगे। सो अमेज़न और मीशो का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छे रिव्यूज़ देखें। अगर आपको उस पर भी सेपरेट वीडियोस चाहिए सो लेट मी नो, क्योंकि मैंने भी अपने रूम के लिए ऑर्गेनाइजर्स ये वो सब कुछ मंगवा रखा है। सो इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन दैट, please let me know. I will share a video. I hope I have covered all the essential things in this video, और अगर मैंने कुछ भूल भी गई हूँ तो प्लीज़ कमेंट में आप बता सकते हो, लिख सकते हो, ताकि बाकियों को पता चल जाए अगर मैंने कोई पॉइंट छोड़ा है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ड्रीम कॉलेज। एंड मुझे प्लीज़ बताइए आपके एडमिशन कहाँ पे हुआ है, मतलब जान के अच्छा लगेगा। एंड विशिंग यू द बेस्ट फॉर योर जर्नी। Thank you for watching my video. If you find this video helpful a little bit, then please do like, share, subscribe, and don't forget to share with your friends. उन्हें भी तो ज़रूरत है भाई। बाकी खुशहाल रहिए। हॉस्टल की लाइफ बड़ी इंजॉय करने वाली होती है, इतना कुछ नहीं है, बड़ा मज़ा। अगर आपके रूममेट अच्छे हैं तो आपकी ज़िंदगी जन्नत है। घबराना नहीं है, अपना ख्याल रखना, बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना है, बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना है, हर एक चीज़ के ऊपर अंधाधुंध विश्वास नहीं करना है। फर्स्ट ईयर में हमें लगता है कि सारे हमारे दोस्त, चलना है कि आपकी सभी के साथ अच्छी से बॉन्डिंग, ज़्यादा ओपन अप नहीं होना पहले साल में, ठीक है ना। थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।